दिल्ली की अटल कैंटीनों में नई व्यवस्था। रेटिना स्कैन से मिलेगा 5 रुपये का भोजन, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी सुविधा। जी हाँ, तो दिल्ली में गरीब और श्रमिक वर्ग के किफ़ायती भोजन देने वाली अटल कैंटीन में अब भोजन प्राप्त करने के लिए रेटिना स्कैन अनिवार्य किया गया है। अब लाभार्थी को मात्र 5 रुपये में थाली प्राप्त करने के लिए अपनी आंखों का स्कैन करवाना होगा और इसका मुख्य उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार या भोजन की बर्बादी को रोकना है। यानी कि इसमें भी बायोमेट्रिक लगा दिया है। भारत से संबंध क्या है? तो लक्षित वितरण। भारत जैसे विशाल देश में सरकारी सब्सिडी का सही व्यक्ति तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। रेटिना स्कैन यह सुनिश्चित करता है कि बिचौलियों या फर्जी लाभार्थी सिस्टम का लाभ न उठा सके। डिजिटल इंडिया मिशन। ये कदम भारत के डिजिटल सशक्तिकरण का हिस्सा है, जहां बायोमेट्रिक तकनीकी को बुनियादी सेवा, भोजन, स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा से भी जोड़ दिया है। खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भूखा न सोए और ये तकनीक उस लक्ष्य को अधिक सटीक बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो SDG सेकंड यानी कि जीरो हंगर की जो पॉलिसी है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 भूखमरी की समाप्ति को प्राप्त करने की दिशा में भारत का ये एक मॉडल हो सकता है। वैश्विक तकनीक नेतृत्व। दुनिया के कई विकसित देशों में भी इतनी बड़ी आबादी के लिए बायोमेट्रिक आधारित खाद्य वितरण प्रणाली नहीं है। भारत का ये आधार सक्षम मॉडल वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय रहता है। मानवाधिकार यानी कि राइट टू फूड, भोजन का अधिकार एक वैश्विक मानवाधिकार है। भारत ऐसी योजनाओं के माध्यम से इसे धरातल पर उतार रहा है। जो हमारा डिजिटाइजेशन विद प्राइवेसी यानी कि डिजिटलाइजेशन, यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी थोड़ी, माफ़ कीजिए। क्या भोजन जैसे मौलिक अधिकार के लिए व्यक्ति बायोमेट्रिक डेटा देना अनिवार्य करना नैतिक है? क्योंकि आजकल शिक्षा, बैंक वगैरह सब कुछ तो बायोमेट्रिक से लिंक है। तो फिर क्या लोगों की प्राइवेसी नहीं होगी? चुनौतियाँ और भविष्य की राह क्या है? तो डेटा गोपनीयता। इतने बड़े स्तर पर लोगों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के बाद उसकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। एक्ट 2023 जो DPDP है उसके संदर्भ में ये है। उसके बाद DPSP होगा आई थिंक, ये थोड़ा मिस्टेक है, मैं चेक करती हूँ एक बार। तकनीकी विफलता। तो कई बार आंखों की बीमारी या मशीनी खराबी के कारण वास्तविक गरीब भोजन से वंचित रह सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। अगर यह तकनीक सफल रहती है तो इसे देश भर की राशन की दुकानों और सरकारी कैंटीन से जोड़ा जा सकता है। अगर ये तकनीक सफल रहती है तो इसे ये वापस हो गया, सॉरी, माफ़ कीजिए, आज थोड़ी असुविधा हो रही है। तो फ़ायदा। एक प्रवासी मजदूर को जो बिहार का है वह दिल्ली या मुंबई में भी अपनी आंखों के स्कैन से सस्ता भोजन या राशन ले सकता है। उसे किसी फिजिकल कार्ड या पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल एक्सक्लूजन का खतरा। तो ये एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है। इसकी बहुत सारे चैलेंज है, जैसे कि कई बार उम्रदराज लोगों या जो मोतियाबिंद के मरीज होते हैं उनका रेटिना स्कैन हो नहीं पाता या फिर मैच नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या उन्हें भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा या फिर क्या वो भूखे रहेंगे? डेटा का एकीकरण यानी कि इस डेटा का उपयोग सरकार अन्य योजनाओं के लिए भी कर सकती है। मैपिंग। तो सरकार को पता चल जाएगा कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा गरीब आबादी भोजन के लिए कैंटीन पर निर्भर है। इससे उस विशेष क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोलने में मदद मिलेगी। प्राइवेसी और सुरक्षा की बहस। चूंकि रेटिना डेटा बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। कानूनी पहलू देखें तो भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 DPDP एक्ट के तहत इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, ये चर्चा का विषय बनेगा। अन्य कल्याणकारी योजनाओं में नकल यानी कि अगर रेटिना स्कैन से लीकेज रुकती है तो इसे अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सकता है। मनरेगा यानी कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए, ताकि फर्जी हाजिरी न लगे। जो स्कॉलरशिप है ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा असली छात्र तक ही पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, तो आने वाला टाइम बताएगा। एक बार इसका पायलट चेक होगा और ये इम्प्लीमेंट में आएगी उसके बाद। तो ऐसी खबर जानने के लिए हमारे साथ बनिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।